friends, I am Ashmita Dikshit. Welcome back to my classes, that is Ashmita classes. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स का रिकैप किया था, उसके साथ हमने एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स पढ़े थे, साथ ही साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको व्हाट इज नॉन मेटल का, राइट। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल प्लस एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स प्लस एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, है ना। मेटल्स कैसे थे, हार्ड थे नेचर में, और नॉन मेटल्स कैसे हैं नेचर में, सॉफ्ट है। हार्ड का उल्टा सॉफ्ट, ठीक है। एंड डल तो और हमारे मेटल्स कैसे थे, शाइनी थे। हमारे मेटल्स कैसे थे, हार्ड थे प्लस शाइनी थे। उसी जगह अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे हैं, डल सॉफ्ट हैं और साथ साथ में डल हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। अच्छा, हमारे जो मेटल्स थे जब हम उन्हें जोर से हैमर कर रहे थे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे, बट नॉन मेटल्स में अगर हमको हैमर कर रहे हैं तो वो कैसे नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, कैसे नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जैसे ही हम उन्हें मारेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दे आर नॉट सोनोरस। मेटल सोनोरस थे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। नॉन मेटल्स कैसे, नॉट सोनोरस हैं, वो मारने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दे आर नॉट मेलिएबल, है ना। जब हम मेटल नॉन मेटल्स को जोर से हैमर करेंगे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज दे आर नॉट डक्टाइल। वो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स कैसे नहीं होते, डक्टाइल, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे। यहाँ पे नॉन मेटल्स कैसे हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्यों है, क्योंकि मेटल्स का उल्टा क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। वेरी गुड। तो ये हमारी मेटल नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब जब हम इन्हें मारेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नॉट सोनोरस। नॉट लगा हुआ है, नॉट सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉट मेलिएबल, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉट डक्टाइल। डक्टाइल मतलब पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट होना, लेकिन नॉन मेटल्स पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे थे, गुड कंडक्टर थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसी जगह नॉन मेटल्स कैसे हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल अभी तक याद हो गई होंगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। सेम बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी है, बट एक कोई प्रॉपर्टी उसमें है जो डिफरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस क्या हैं, सबसे पहले आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर। ओके, हमने अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी शायद नहीं लिखी है, दे आर, यहाँ पे हम लिख देते हैं दे आर नॉट लस्टर। ओके, ये लस्टर हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है डल। डल मतलब क्या होता है, डल मतलब ऐसा अजीब सा, है ना। डल मतलब क्या होता है, एकदम अजीब सा। शाइनी नहीं होता, शाइनी का उल्टा क्या होता है, डल होता है। यहाँ पे जो हमारे नॉन मेटल्स है वो कैसे हैं, डल हैं। तो वहाँ पे मेटल्स कैसे थे, शाइनी हो। शाइनी वाली प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, लस्टर। तो मेटल नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। बट आयोडीन जो होता है, आयोडीन इज अ एक्सेप्शन। आयोडीन इज अ एक्सेप्शन। आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है, बट फिर भी वो कैसा होता है, शाइनी होता है। कैसा होता है, शाइनी होता है। ओके, नाउ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने यहाँ पे पढ़ा दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या पढ़ा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, बट देन आल्सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। ओके, तो ग्रेफाइट कम्स अंडर एक्सेप्शन। नेक्स्ट, डायमंड इज नोन एज द हार्डेस्ट मटेरियल दो इट इज अ नॉन मेटल। आपने कई बार सुना होगा डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल माना जाता है, लेकिन यहाँ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में तो हमने लिखा है कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, तो नॉन मेटल में डायमंड आता है तो डायमंड क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, राइट। तो डायमंड इज अ एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। हमने क्या क्या एक्सेप्शन पढ़े, आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड। आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड। आयोडीन कैसा है, शाइनी है, लश्यर है, जबकि वो कैसा है, नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। डायमंड कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड है। आज की क्लास में आप यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे जंप करेंगे, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल में साथ में करके लेके चलूंगे, पैरेलली लेके चलेंगे, मेटल्स को भी साथ में नॉन मेटल्स को भी। ऐसे जैसे हमने इसमें क्या किया है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको अलग से पढ़ाई और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको अलग से पढ़ाई, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ा रही हूँ कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मतलब, साइमल्टेनियसली मैं आपको बता रही हूँ कि जब नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं तब क्या बन रहा है। तो अगर हम पैरेलली पढ़ते चलेंगे तो आप डिफरेंशिएट करना भी सीख जाओगे। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए भी रेडी, और जब तक रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।